ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक है, जो अपने पावरफुल वेनम यानी जहर की वजह से डेडली रेपुटेशन रखता है। साउथ अफ्रीका, केन्या और नामीबिया जैसी कंट्रीज में पाया जाने वाले ये सांप एलिपिड फैमिली का मेंबर है, यानी कोबरा और इसकी सेम फैमिली है। हालांकि कोबरा नाजा जीन से बिलोंग करते हैं और ब्लैक मांबा डेंड्रोएस्पिस जीन से। इसके बावजूद इन दोनों स्नेक्स की पहचान इनका जहर जानलेवा जहर और कोबरा की ही तरह। ब्लैक मांबा भी डिफेंसिव होते समय अपने सिर के आसपास हुड फैलाना जानते हैं, यानी सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले ये दोनों डेंजरस सांप कुछ कॉमन फीचर्स भी रखते हैं। ब्लैक मांबा का साइंटिफिक नेम डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेपिस है और इसे खुली जंगलों, घास के मैदानों और चट्टानी पहाड़ियों में रहना पसंद है। ये ब्लैक मांबा जिस मांबा ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप में हाईली वेनमस स्नेक्स होते हैं, यानी बहुत जहरीले सांप जो दुनिया की डेडलीस्ट स्नेक्स में शामिल हैं। मेनली 4 मांबा स्पीशीज होती हैं: ब्लैक मांबा, ग्रीन मांबा, ईस्टर्न ग्रीन मांबा और जेमसन्स मांबा। इन चारों स्पीशीज में से ब्लैक मांबा ही लार्जेस्ट मांबा भी है और सबसे जहरीला मांबा भी। ये अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला सांप है और किंग कोबरा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक भी यही है। इसकी लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर तक हो सकती है, यानी 8 से 14.8 फीट तक, और कुछ ब्लैक मांबा तो 16.5 फीट यानी 5 मीटर तक भी लंबे हुआ करते हैं। इनकी लॉन्ग सिलेंडर बॉडी होती है और लॉन्ग नैरो हेड। इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ब्लैक मांबा नाम होते हुए भी इनका स्किन कलर ब्लैक नहीं होता, बल्कि ऑलिव ग्रीन से डार्क ब्राउन तक हुआ करता है और इनकी अंडरसाइड लाइट कलर की होती है। लेकिन फिर भी इन्हें ब्लैक मांबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके मुंह के अंदर का हिस्सा डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देता है और इसलिए इन्हें ये नाम मिल गया। ब्लैक मांबा एक मेल और फीमेल ब्लैक मांबा में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल में साइज, शेप और कलर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। बस कुछ फीमेल ब्लैक मांबा मेल के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस आसानी से दिखाई नहीं देता। ये दोनों ही इक्वली डेंजरस होते हैं और अपने एग्रेसिव नेचर और फास्ट स्पीड के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक होती है, इसलिए ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्नेक्स में भी गिने जाते हैं। जब कभी इन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो ये बहुत लाउडली हिस साउंड निकालते हैं और अपने शरीर का सामने का हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं, ताकि शिकारियों और इंसानों के आगे अपने आकार को बड़ा दिखा सके। अपना बचाव करने के लिए बिना रुके और बिना चेतावनी दिए भी तेजी से अटैक कर सकते हैं और एक बार में कई बार काट सकते हैं। हालांकि ह्यूमन इंटरेक्शन को अवॉइड करना पसंद करते हैं और अपने एरिया में बिना किसी डिस्टर्बेंस आराम से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कभी किसी इंसान से इन्हें खतरा महसूस होने लगे तो ये तुरंत उस पर अटैक करके अपना जहर उसके शरीर में छोड़ सकते हैं। और इनका जहर इतना पावरफुल होता है कि ये अपने और दुश्मन के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर भी, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और अगर ब्लैक मांबा ने एक इंसान को काटा तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, और अगर तुरंत उस इंसान को एंटी वेनम ना दी जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ब्लैक मांबा अपनी एक सिंगल बाइट में जहर की बहुत ज्यादा मात्रा छोड़ता है। एक बाइट में एवरेज वेनम डोज 100 से 120 mg होता है और एक इंसान की जान तो केवल 10 से 15 मिलीग्राम में ही जा सकती है। तो ऐसे में ब्लैक मांबा के काटे जाने के बाद तुरंत इलाज बेहद जरूरी है, और उससे भी जरूरी है ब्लैक मांबा से दूरी। वैसे इस डेंजरस शिकारी से तो हर कोई दूर रहना ही चाहता है, खासकर स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स और कई बार रेप्टाइल्स भी, क्योंकि फुर्तीला शिकारी स्मॉल बर्ड्स, चूहे, खरगोश और हेजहॉग और गिलहरी जैसे स्मॉल मैमल्स को तुरंत अपना शिकार बना लेने में माहिर है। ये एक एक्टिव हंटर है जो अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए अपने शिकार का पीछा करता है और मौका मिलते ही उसके शरीर में अपना जहर छोड़ देता है। उसके बाद ये अपने घायल शिकार का पीछा करता है जब तक वो इसके जहर से मर ना जाए, और शिकार के मरने के बाद ये शिकारी उसे अपने मुंह में पकड़कर पूरा निगल जाता है। इसमें ब्लैक मांबा के फ्लेक्सिबल जबड़े मदद करते हैं। एक बार बड़ा शिकार करने के बाद ये कई दिनों तक खाए बिना रह सकता है। इसकी मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो होती है, इसलिए खाने को बचने में कई दिन लग जाते हैं। शिकार करने में और जंगलों में रहने में इसके सेंसेस इसकी मदद करते हैं, जिसमें इसकी गुड आई साइट होती है, खासकर दिन के समय। इस रोशनी में ये काफी दूर तक देख सकता है और अपने शिकार और शिकारी को आसानी से पहचान सकता है। इसकी जीभ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये हवा में मौजूद केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करके अपने मुंह में पाए जाने वाले जेकबसन्स ऑर्गन तक पहुंचता है, जो कि इन सिग्नल्स को पहचानता है और इसके जरिए ये पता लगाता है कि उसके आसपास कौन से जानवर हैं और वो कितनी दूरी पर हैं। ब्लैक मांबा के ऊपरी होठ के पास एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे पिट ऑर्गन कहते हैं। ये हीट सेंसिटिविटी के बारे में बताता है, यानी इसके जरिए ब्लैक मांबा अपने शिकार के शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट को पहचान लेता है, और इस सेंस की मदद से उसके लिए रात में भी शिकार पहचानना आसान हो जाता है, जब उसके अदर सेंसेस इतने इफेक्टिव नहीं होते। इनके अलावा टच और वाइब्रेशन को महसूस करके भी ये अपने आसपास के वातावरण का पता लगा लेता है, और इस तरह इसके ये शार्प सेंसेस जंगलों में रहने, शिकार करने और अपना बचाव करने में इसकी मदद
मदद करते हैं, क्योंकि इस खतरनाक शिकारी को भी तो अपने बचाव करने की ज़रूरत होती है, ईगल और हॉक जैसे नेचुरल प्रेडेटर से, जो कि इसे अपने नुकीले पंजों और चोंच से मार सकते हैं। इनके अलावा मंगू, लायंस, टाइगर्स और किंग कोबरा से भी इन्हें खतरा होता है। इन खतरों के अलावा ब्लैक मांबा ग्रुप में रहकर प्रोटेक्शन लेने के बजाय अकेले रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये सॉलिटरी क्रीचर्स होते हैं, इसलिए ये सिर्फ मीटिंग सीजन में ही साथ रहते हैं। ब्लैक मांबा में सेक्सुअल मैच्योरिटी 2 से 3 साल की उम्र में आती है और इनका मीटिंग सीजन गर्म महीनों में होता है, खासकर स्प्रिंग में। मीटिंग के लिए कई मेल आपस में कुश्ती करते हैं और जिस मेल की जीत होती है उसी की डोमिनेंस मानी जाती है और फीमेल से मीटिंग के राइट्स उसे ही मिलते हैं। मीटिंग के बाद फीमेल ब्लैक मांबा का जेस्टेशन पीरियड लगभग 2 से 3 महीने का होता है, जिसके बाद वो किसी सेफ और गर्म जगह पर लगभग 17 अंडे देती है और उन अंडों को छोड़कर चली जाती है। इन अंडों से बच्चे निकलने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिनमें से निकलने वाले बच्चों का कलर हल्का होता है और उनके शरीर पर एक नीला भूरा रंग होता है, जो कि समय के साथ काले रंग में बदल जाता है। इस समय उनका वजन लगभग 40 से 50 ग्राम के बीच होता है और लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही महीनों में अडल्ट्स के बराबर हो जाते हैं। ब्लैक मांबा में कोई पेरेंटल केयर सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, यानी बच्चों के जन्म के बाद पेरेंट्स में से कोई उनकी केयर करने के लिए उनके साथ नहीं रहता और ये बच्चे खुद अपनी देखभाल करने के काबिल होते हैं। इन्हें किसी भी तरह की हंटिंग स्किल सीखने की ज़रूरत भी नहीं होती। इनका जहर भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि इनके पेरेंट्स का, इसलिए जन्म के तुरंत बाद से ही ये शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं और शुरुआत में छोटे पक्षियों और स्मॉल मैमल्स का शिकार करते हैं। इस तरह अपनी लाइफ को अपने तरीके से अपने अनुभवों के दम पर जीने वाले ये बच्चे समय के साथ बड़े होते हैं और अपने जीवन को भी उसी तरह आगे बढ़ाते हैं जैसे अडल्ट ब्लैक मांबा बढ़ाया करते हैं। जंगलों में एक ब्लैक मांबा का जीवन लगभग 11 साल का होता है, लेकिन इनके लिए मौजूद खतरों के चलते कई ब्लैक मांबा इस उम्र से पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते हैं। क्योंकि भले ही आज ये IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज और हैबिटेट लॉज ने इनकी पॉपुलेशन को खतरे में डाल दिया है। तो ऐसे में रोडेंट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने वाले इन ब्लैक मांबा का कंजर्वेशन भी जरूरी है और इंसानों को ब्लैक मांबा के जहर से खतरा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इंसान इनके इलाकों से दूर रहें। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ब्लैक मांबा के बारे में ये जानकारी कैसी लगी। साथ ही कोई टॉपिक है, कोई सवाल है, कोई जानकारी है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।